वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका 20 से 25 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तो तथ्य से संबंधित कौन सा ज्ञान होता है? तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है और ये जो है ना अक्टूबर पर आधारित सवाल है जो अभी करंट में बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। यही सवाल को लेके आए हैं, जो पूछा हुआ सवाल है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये है तथ्यपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था या फिर समझ। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है? तो सुनना होगा या फिर प्रतिस्पर्धा होगा, मतलब यहाँ पे कंपटीशन, जो सहयोग होगा, प्रोत्साहन होगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो 3 का जो आंसर होगा वो प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, ये जितना भी क्वेश्चन है सारे 14 तारीख से लगातार जो पूछते आ रहे हैं वही सब सवाल को लेके आ गए हैं। तो सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। तो सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि कौन सा है? तो यहाँ पे व्याख्यान मतलब लेक्चर मेथड या परियोजना या संगोष्ठी या फिर कार्याभार। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। तो लेक्चर का सबसे अच्छा विधि कब माना जाता है? जब एक से ज़्यादा क्लास को, मतलब बहुत सारे बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाए, तब फिर लेक्चर विधि सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि जो है वो लेक्चर विधि हो जाएगा, व्याख्यान होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करती है। तो बताइए असाइनमेंट होगा, परियोजना आधारित होगा या संगोष्ठी होगा या फिर श्रुति लेख यानी डिक्टेशन। जो डिक्टेशन, हिंदी का डिक्टेशन 10 वर्ड को लिखाया जाता है, इंग्लिश का उसी को हम लोग डिक्टेशन या श्रुति लेख बोलते हैं। तो इसका 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परियोजना आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, वास्तविक समस्या में शामिल करती है, परियोजना आधारित, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय मतलब यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, इसमें डीएक्टिव रहेगा। तो परियोजना विधि में क्या रहता है? बच्चा एक्टिव रहता है। खोज विधि में, तो खोज विधि में भी एक्टिव रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता है, सक्रिय रहता है। तो व्याख्यान विधि या फिर अनुसंधान विधि, तो इसका जो है ना व्याख्यान विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 6 का क्या होगा? सी हो जाएगा, व्याख्यान होगी। यानी लेक्चर विधि में बच्चा क्या होता है? निष्क्रिय रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंवाद एक प्रकार की खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 7 का? तो 7 का जो आंसर होगा मतलब परिसंवाद विधि में विचार विमर्श विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे अनुभावी है नी, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक, अनुभावी का अर्थ होता है खोज करना, दिखाना, करना या फिर कार्रवाई करना। तो यहाँ जो है ना खोज करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है, किसने कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्डवेल कुक ने किया, मतलब कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण विधि विकसित करती है तो सहयोग की प्रवृत्ति में या फिर रचनात्मक शक्ति में या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में या उपरोक्त सभी। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्यारा सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो शिक्षण विधि में, शिक्षण की मनोवृत्ति में या शिक्षार्थी की भागीदारी में या शिक्षक की प्रभावशीलता में। तो बताइए 11 का आंसर क्या होने वाला है? तो 11 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, प्यारा सा ऑप्शन ए, शिक्षण विधि हो जाएगा। कौन सा होगा? विषय वस्तु कौन निर्धारित करती है? तो यहाँ पे विषय वस्तु तो शिक्षण विधि ही निर्धारित करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है तो आगमन विधि है, निगमन विधि है या फिर व्याख्यान विधि है या
निर्देश विधि है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आगमन विधि, मतलब उदाहरण के साथ पढ़ाया जाता है तो आगमन विधि होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पारंपरिक शिक्षण विधि। पारंपरिक जो होता है वो निगमन विधि, याद रखना, पारंपरिक निगमन विधि में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट। तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट उपागम कहलाता है, तो उपागम क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जो है होगा सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य से निगमन, याद रखना है, क्या रखना है, निगमन विधि याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, तो लोकतांत्रिक है, सत्तावादी है, रचनावादी है या फिर आलोचनात्मक है। तो यहाँ जो है ना कि लोकतांत्रिक होगा, ना ही रचनात्मक होगा, ना ही आलोचना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्तावादी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मापन की प्रथम चरण है, तो क्या मापना है, इसका निर्णय या परीक्षण का विकास या फिर परीक्षण का प्रबंधन या फिर परीक्षण का आकलन, यहाँ पे अंकन कर दिया, आकलन होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या मापना है, इसका निर्णय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्यारा सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका दायरा सबसे कम है। तो सबसे कम किसका दायरा है, मूल्यांकन का दायरा कम है, आकलन का दायरा कम है, या मापन का दायरा कम है, या फिर परीक्षा का दायरा कम है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो है ना मूल्यांकन भी बहुत, इसका ये है आकलन बहुत बड़ा होगा, मतलब ये सॉरी दायरा उसका बड़ा होगा। उसके बाद आकलन का भी है, ये मापना का भी, यहाँ पे जो है ना परीक्षा होगा, परीक्षा छोटा परीक्षा होता है, तो इसका ये दायरा होता है सबसे कम इसी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे रचनात्मक, तो बताइए रचनात्मक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है इस प्रोसेस में, तो अंतिम स्थिति की जांच करना नहीं होता है। रचनात्मक मतलब ये अंतिम में नहीं होता है। उसके बाद पदोन्नति या फिर छात्रों का चयन या फिर छात्रों की प्रगति की निगरानी। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा। तो 18 का जो आंसर होगा अपना प्यारा सा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 19 सही क्रम कौन सा है। तो परीक्षा, मापन, आकलन, मूल्यांकन। तो उसके बाद देखो परीक्षा, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये तो अभी तक सही लग रहा है। उसके बाद मूल्यांकन सही नहीं है, तो मूल्यांकन डायरेक्ट कब थोड़ी किया था। उसके परीक्षा, आकलन, मूल्यांकन, मापन, आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सही क्रम जो होता है परीक्षा, मतलब बच्चा के मतलब कुछ जानकारी लेना देना उसको, तो इसके हिसाब से ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। यहाँ पे सब में दे दिया मूल्यांकन एक ही में फर्स्ट है, मतलब देखो मूल्यांकन क्या क्या होता है कि सबसे लास्ट में मूल्यांकन किया आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ई में मूल्यांकन सबसे लास्ट में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कौन सा प्रश्न है ना सबसे विश्वसनीय होता है। तो बताइए बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, या फिर संक्षिप्त उत्तर, या फिर रिक्त स्थान पूर्ति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 20 का जो आंसर होगा वो ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, कौन सा, फिर वो ये क्वेश्चन वही दे दे क्या, कौन सा प्रश्न विश्वसनीयता से जांचना कठिन होता है। तो वो ये है असंरचित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव तकनीकों का तकनीकें मुख्यतः मापती हैं बुद्धि का, ज्ञान का, या फिर व्यक्तित्व, या फिर उपयोगिता। बताइए कौन सा आंसर होगा 22 का। तो 22 का आंसर होगा प्यारा सा ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो बताइए कौन सा किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया। तो यहाँ पे ना योगात्मक देखो एक संरचनात्मक जो होता है ना वो मतलब पढ़ाने के दौरान में ही किया जाता है। जैसे आपको भी लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो इसके बीच बीच में जो आप टेस्ट लेते हैं वो संरचनात्मक हो जाएगा। जो योगात्मक होता है जो साल के अंत में मतलब कार्यक्रम के अंत में जो लिया जाता है तो ये हो जाएगा कार्यक्रम के अंत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः योगात्मक मूल्यांकन होता है सतत चलता है मतलब सतत मतलब सी मतलब ये क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो है होगा नहीं चल रहा है नहीं निर्णय प्रमाणित या फिर निदानात्मक। बताइए कौन सा होगा।
तो सामान्यतः योगात्मक मूल्यांकन होता है 24 का जो आंसर होगा निर्णय प्रमाणित होता है। निर्णय प्रमाणित करने का क्लास में जो होता है निर्णय लेना, इसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास में आगे बढ़ाना या उसी क्लास में रहना, पास फेल, तो यही हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन में प्राय कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो मौखिक पूछताछ या फिर दैनिक कार्य या शिक्षण का अवलोकन या फिर परीक्षा। तो बताइए 25 का क्या होगा? तो यहाँ ना ये मतलब योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में होता है और परीक्षा होगा, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या कहलाती है? तो आवृत्ति, वर्ग सीमा या फिर चतुर्थक या फिर मध्य बिंदु। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? 26। तो 26 का जो आंसर होगा आवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्यारा सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 27 अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। अगर आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो अधिकतम मान जैसे बहुलक निकालते हैं तो बहुलक में एक बहुलक माध्य और माध्यिका में एक रेंज भी आता है। जो रेंज क्या होता है? जो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का जो अंतर होता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 हो जाएगा। देखो 28 में क्या है? निबंधन प्रकार का प्रश्न मुख्य लाभ है। तो क्या होगा? जटिल सीखने के प्रमाणों को मापना या फिर आकलन में सरलता या फिर अनुमान लगाना संभव है या फिर छात्रों की कमजोरी बताना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जटिल सीखने के प्रमाणों को मापना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्यारा सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे निबंध प्रकार प्रश्न का मुख्य लाभ है जटिल सीखने के परिणामों को मापना हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला। आप जैसे मेरा अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप 2K के स्पीड, अगर 2K के स्पीड में देखिएगा ना तो आप समझ में नहीं आ पाओगे। तो ठीक है, आप लोग जैसे 1K के स्पीड में ही देखिए, क्योंकि हम खुद मतलब फास्ट बोलते हैं, इतना अटक के नहीं बोलते। तो सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रश्न प्रकार है ना? तो मिलान होगा या बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, संक्षिप्त उत्तर होगा या पूर्वोत्तर हो जाएगा। तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का होगा बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा। सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्रश्न प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक है? बताइए कौन सा है? तो गाइस अगर यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। तो हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, टर्मेन नहीं होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी डी नहीं होगा। तो इस दोनों में से बी, सी और डी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सी होगा या डी होगा। तो बताइएगा सी और डी में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।